हेलो फ्रेंड्स, आज की हिंदी कहानी है अकल का अंधा। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें सोहन नामक एक नाई रहता था। उसके पास वाले घर में एक ब्राह्मण रहता था। सोहन सदा उस ब्राह्मण की बराबरी करने के चक्कर में रहता था। ब्राह्मण उसकी इस बुरी आदत से बहुत दुखी था। नाई को पाठ पढ़ाने की खातिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि कल दिवाली के दिन भी यह नाई मेरी नकल करेगा, अतः जो मैं कहूँ तुम वही करना। मेरी एक योजना है, वह यह कि आज आधी रात के समय हम सबको अपनी नाक काटनी है। ऐसा मैं तुम्हें जोर से कहूँगा। यह भी कि नई नाक के साथ कल दिवाली मनानी है। तुम वाह वाह, यह तो अच्छी बात है। ऐसे तो दिवाली का आनंद आ जाएगा। तुम ऐसा कहना। जब रात हुई तो ब्राह्मण ने अपनी ब्रह्मानी से कहा और ब्रह्मानी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। नाई ने ब्राह्मण की जब यह बात सुनी तो उसने भी वैसा करने का मन बना लिया और सोचने लगा कि मैं तो नाई होने के नाते नाक को अच्छी तरह काटूंगा और हम सबकी नई नाक तो ब्राह्मण की नाक से बढ़िया आएगी, जिससे दिवाली मनाने में उससे भी अधिक आनंद आएगा। आधी रात होते ही ब्राह्मण ने अपनी चारपाई पर पड़े पड़े ब्रह्मानी से जोरदार आवाज़ में कहा, उठो, मैं तुम्हारी नाक काट दूं। अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी ब्रह्मानी ने कहा, लो, वक्त भागा जा रहा है, मेरी नाक जल्दी काट दो। कुछ पलों बाद वह ऐसे चीखने चिल्लाने लगी जैसे उसकी नाक सचमुच काट दी गई हो। ब्राह्मण ने कहा, रो मत, लो, मैं नाक पर पट्टी बांध देता हूँ, जिससे सवेरे ही सवेरे तुम्हारी बहुत सुंदर नई नाक आ जाएगी। ब्रह्मानी रू रू करती सुबकती सुबकती सो गई। इसके बाद ब्राह्मण ने बच्चों की तथा अपनी नाक काटने का भी वैसा ही अभिनय किया और फिर वे सभी सिसकते सिसकते सो गए। इस सब को सोहन ध्यान से सुन रहा था। उसने तभी अपने बक्से से उस्तरा निकाला, उसकी धार तेज की और गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी के पास चुपके से जा पहुंचा। क्षण भर में ही उसने उसकी नाक पर उस्तरा चला दिया। नाइन एकदम चिल्ला उठी। खून ही खून बह रहा था। वह हाहाकार मचाई थी। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। उसे चुप कराते हुए नाई ने उसके नाक पर कसकर पट्टी बांध दी और बताया कि अब चुपचाप सो जाओ, कल सवेरे तुम्हारी नई नाक आ जाएगी। उसने ब्राह्मण के घर का किस्सा भी सुनाया। सवेरा होने की और नई नाक आने की
प्रतीक्षा तो अब उसे करनी ही थी। इसके बाद नाई ने अपनी नाक भी काट ली। पीड़ा और तड़पण के बावजूद वह खुश था कि कल नई नाक आ जाएगी और वह ब्राह्मण परिवार के समान दिवाली का पर्व हंसते खेलते मनाएगा। अतः वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सवेरे ही सवेरे ब्राह्मण ने बीबी बच्चों से ऊंचे स्वर में पूछा, क्यों नहीं? नाक कैसी है? ज़्यादा कष्ट तो नहीं है? पिताजी, हमारी तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी नाक आ गई है, फिर दर्द भी कोई खास नहीं हुआ। अब दिवाली मनाने का बहुत आनंद आएगा। सब के सब एक साथ बोल उठे। सोहन और उसकी पत्नी पूरी रात छटपटाते रहे, पर यह सोचकर चुप रहे कि सवेरे नई नाक आ जाएगी। भला नई नाक कहाँ से आनी थी? और न ही वह आई। अभी सवेरा हुआ ही था कि राजा की ओर से उस सोहन राजनाई का बुलावा आ गया। नाई परेशान था कि क्या करे क्या कहें, पर जब सिपाही जबरदस्ती करने लगे तो उसने कहा, राजा साहब को बताएं कि मैंने नई नाक के साथ दिवाली मनाने के कारण अपनी और अपनी पत्नी की नाक काट ली है। मैं नई नाक आने पर ही आ पाऊँगा। सिपाही लौट गए, परंतु नाइन की नई नाक कभी न आ सकी। असलियत का ज्ञान होते ही वह हमेशा के लिए किसी की नकल करना भूल गया। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि बिना सोचे समझे किसी की नकल ना करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। पहले अच्छी तरह चिंतन कर ले, उसके बाद ही कोई कार्य करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।